आदरणीय गौर साहब, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विक्रम टिकोलिया जी, राजस्थान से पधारे ग्रामोपाल कुलदीप जी, दयानंद सक्करवाल जी, मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी सुनील कटिया जी, श्री ईश्वरलाल गोगानिया जी, मोहन मौर्य जी, हमारे पंचायत के प्रधान रामजीलाल जी, जगदीश सक्करवाल शक्ति और बुजुर्गों, आज अखिल भारतीय रेडियो महासभा दिल्ली ने मेरे निरंतर का कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। परसों भी एक कार्यक्रम इसी सभागार में था। इस संस्था में मैं काम करता हूँ, स्वामी आत्माराम गोडसे संस्थान के द्वारा हमारे त्याग मूर्ति स्वामी आत्माराम गोडसे जी की 116वीं जन्म जयंती और का कार्यक्रम रखा, तो हमारी संस्था के लोगों ने भी एक पीरियड में 2 शो दिखाने का काम किया, एक जयंती का, दूसरा मेरा अभिनंदन का। ठीक उसी प्रकार से आज विक्रम टिकोलिया ने पहले तीज के त्योहार का कार्यक्रम और उसके बाद मेरे अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। और मुझे मालूम है कि हमारी मातृ शक्ति सुबह से आई नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जब मैं 12वीं क्लास का विद्यार्थी था तो मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र बॉम्बे में गया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की 6 अप्रैल को स्थापना हुई थी तो फिरोजशाह कोटला मैदान के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाया था, मुझे याद है उस झंडे को लेकर मैं 823 नंबर बस एलएनजेपी अस्पताल, जो पहले हिंद अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उससे बैठकर मैं अपने घर आया था। मेरे घर के इस पार वो बस पड़ती थी। और मुझे ये भी याद है कि मेरे पिताजी के धर्मभाई थे चौधरी केर सिंह जी, वो रोहतक से जाटव समाज से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है, तो रात को 11 बजे आया है, झंडा भी आया, लेकिन ये बता तेरी भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति का किस कार्यकर्ताओं को पद दिया है? तो मैंने कहा कि शेखर मंत्री को दिया है, आडवाणी जी महामंत्री बने हैं, मैंने 15-20 नाम उनको गिनाए। तो मैंने आखिर में कहा कि एक स्वरूप गांधी का नाम भी आया है, वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा स्वरूप गांधी भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वो कई बार सांसद रहे और हरियाणा के रेवेन्यू मिनिस्टर बने चौधरी केजरीवाल की सरकार में। तो हर आदमी पूछता है कि मेरे समाज का अनुसूचित जाति का किस राजनीतिक पार्टी में प्रतिनिधित्व कितना है, क्या हम वोट बैंक का हिस्सा तो नहीं बन रहे? अगर हमें जिस दिन हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी, निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको पता लग जाए कि यह समाज, यह वर्ग अपने को उच्च स्थान पर देखना चाहता है। अगर उस स्थान पर देखना चाहता है तो उसके कोरम को भी पूरा करना पड़ेगा। मैंने परसों भी बात कही थी, हमारे छठ पाड़िया जी हमारे यहाँ से निगम पार्षद होते थे, तो वो कहते थे किसी दुकान पर एक व्यक्ति गया, उसने लाला जी को पैसे दिए, तो कहते थे लाला जी मैंने आपको पैसे दिए, सामान देना पड़ेगा। अगर हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, अगर हमने ताकत नहीं दिखाई तो देश का कोई भी राजनीतिक दल इतनी ईमानदारी से सत्ता में भागीदारी नहीं देता। मैं दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, दिल्ली में हम संगठन में मजबूत हो सकते हैं लेकिन संख्या में हम कम है। और मुझे मालूम है कि मैंने ये महामंत्री का पद, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी नेता के पास नहीं गया, किसी नेता के पास नहीं गया कि मुझे आप पद दे दीजिए। मैं इतना सोच रहा था कि मुझे पार्टी इस्तेमाल करेगी और मुझे उपाध्यक्ष पद पे तो जरूर देगी। क्योंकि 2013 में जब विजय गोयल जी प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, तो उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया था, मुझे बना दिया गया।
मैंने इसलिए रिकमेंड किया है कि मैं जगह जगह पर लोगों के दरवाजे नहीं खटखटाए उन्होंने। वो साहब के पास एक बार नहीं आए, उन्होंने कहा जो कहीं नहीं आ रहा मैं उसकी चिंता करूंगा। यहाँ मुझे घर बैठ कर कर दिया गया है मेरे पुराने इतिहास को देखते हुए। 1980 से मैं लगा था और मैं उस दिन भी कहा था तो परिषद के कार्यकर्ता के नाते गुवाहाटी में जब आसाम में घुसपैठ हो रही थी बांग्लादेशियों की, तो मैंने वहां पर दिल्ली से जाकर हम 10 लोग बैठे 2000 लोगों ने वहां पर जाकर गिरफ्तारी की थी और मैं उसमें से था। और मैंने वहां पर जिस प्रकार से पिटाई खाई, मैं भी मेरे जीवन के अंदर वो लिखा गया ये संघर्ष भी कर सकता है। उसके कारण आज मुझे ये जो स्थान मिला है, अब मेरी जिम्मेदारी है राजस्थान के चुनाव बहुत जल्दी आ गए। मुझे लगता है कि परीक्षा तो शायद मेरी ले रहा है परमात्मा कि मैं राजस्थान में रैगर समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मैं उपाध्यक्ष होता तो निश्चित तौर पर मैं कोई भी सहयोग नहीं कर सकता। पार्टी में अध्यक्ष के बाद एक महामंत्री का स्थान रहता है। मैं डंके की चोट पर जाकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने निवेदन कर सकता हूँ कि हमारी जनसंख्या किसी दूसरे समाज से कम नहीं है, हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी समाज के लोग हैं। दावे से कह सकते हैं कि मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, ये विकिपीडिया के आंकड़े कह रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, हमारे दिल्ली के प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी अबू सिंह जी हैं, मेरे लगभग 23 साल पुराने मित्र हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, मैं, ओम बिरला जी स्पीकर साहब, जब मैं दिल्ली युवा मोर्चे का अध्यक्ष होता था सन 2000 में, जब आसाम में भूकंप आया था तो गुजरात में 25 दिन में उनके साथ था। तो मैं अबू सिंह जी को भी बहुत ताकत के साथ अपनी बात को मनवाने का अधिकार रखता हूँ। मैं ओम बिरला जी से मैं परसों मिलने गया था, ओम बिरला जी पूछ रहे थे नवल साहब क्या कर रहे हैं, आपकी महासभा क्या कर रही है। मैंने उनको आश्वासन दिया कि रैगर महासभा का इतिहास को पढ़ना है और रैगर महासभा के इतिहास में राजस्थान की राजनीति में बड़े बड़े नेता किए हैं। धर्मदास शास्त्री जी का नाम बेशक को दिल्ली में हो, लेकिन उनका नाम पूरे देश के रैगर समाज के अंदर सबसे ऊपर लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है कि लोग उनकी बात को मानते थे, इंदिरा गांधी उनकी बात को सुनती थी और हमारे कई मंत्री राजस्थान सरकार में रहे। दिल्ली के अंदर सुरेंद्र कुमार दातावाल जी मंत्री बने, पार्टी ने मुझे महापौर बनाया, पार्टी ने मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और पार्टी ने मीरा कंवरिया जी को महापौर बनाया और लोकसभा का चुनाव कराया। तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि दिल्ली का रैगर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। राजस्थान का वोट कहीं बढ़ता होगा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे राजस्थान के कांग्रेस के लोग भी हैं, वह भी दावे से कहे अपनी टिकट लेकर आए और दोनों पार्टियों के अलावा अपना वोट व्यर्थ मत जाने दो। जब हम अपना वोट तीसरे डब्बे में डाल देते हैं तो फिर हमारी गिनती नहीं होती। हमें इस बार राजस्थान के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। हमारी सोच है, नवल साहब के नेतृत्व के अंदर एक नहीं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2 टिकट दी थी, शायद कांग्रेस से तो यही टिकट दी थी गंगा देवी जी को जो बदरू से है। मैं ये चाहता हूँ और हमारी महासभा ये चाहती है कि राजस्थान से कम 7-8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराया जाए। इसके लिए मैं पुरजोर हिम्मत के साथ आपके सहयोग से मैं संघर्ष करूंगा और उसके अलावा भी कम से कम 25 सीटें ऐसी होंगी अगर भारतीय जनता पार्टी के 7-8 टिकट रैगर समाज को मिलती है तो 12-15 सीटों में हार जीत का फैसला भी रैगर समाज करेगा। आज जयपुर ग्रामीण की सीट के ऊपर सैकड़ों गांव है जहाँ रैगर समाज लोग रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ ऐसे 4 लाख वोट से जीत गए, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का रैगर समाज का वोट उसके अंदर शामिल है। मैं ज्यादा
मुझे लगता है कि राजस्थान चुनाव से पहले जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, शायद हो सकता है कि यह काम आप सबके सहयोग से मेरे को करवाने का मौका दिया है। मैंने परसों भी कहा था, जो मेरा बैकड्रॉप लगा हुआ था उसमें लिखा हुआ था, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। ये काम भी आप सबकी दुआओं से होगा। और रैगर समाज के लोग, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, केवल एमएलए नहीं बनेंगे, रैगर समाज का व्यक्ति राजस्थान सरकार का मंत्री भी बनेंगे। आज मेजबानों की संख्या, हमें कोई किसी राज्य से दिक्कत नहीं है। आज गैरवाओं की संख्या विधानसभा में, लोकसभा के अंदर उठी है। क्या रैगर समाज का कमजोर तो नहीं है? रैगर समाज तो जागरूक समाज है। हमारे स्वामी आत्माराम ट्रस्ट ने आजादी से पहले रैगर महासभा का गठन कर दिया था। क्या हमें अपनी एकता को नहीं दिखाना चाहिए? हमें अपनी एकता का एहसास होना चाहिए। और अब राजस्थान के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा माहौल बनाए, गांव-गांव, घाटी-घाटी के अंदर आवाज निकल कर आनी चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल अगर रैगर समाज को इग्नोर करेगा तो उसको नुकसान हो सकता है। ये बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब तक हमारे समाज को जो प्रतिनिधित्व मिलना था वो मिल नहीं पाया है, और वो हम लेकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नवल साहब का अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आज यहाँ पर बनाए रामपाल कुलदीप जी, जो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर है, हमारे ज्ञान चक्रवाल जी बहुत अच्छी सेवा करके रिटायर हुए किसी पोस्ट के ऊपर, और राजस्थान के अंदर बड़े लोगों की संख्या में तो बहुत आ गए। IAS, IPS, IFS, IRS, कलेक्टर, PM, SDM के लोग हैं, और उसके बाद अगर पीछे रह जाए तो हमारी शुद्धता मानी जाएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि हम भी जहाँ बैठे हैं उसको संकल्प करें कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से 1952 के अंदर या 57 या 62 में 6 एमएलए होते थे, आने वाली 2023 के अंदर 7 एमएलए रैगर समाज से हो। ऐसी के अंदर जिज्ञासा लेकर जाते थे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज उन्नत होगा। जिस समय इसकी स्थापना की गई महासभा की, उस समय हमारे धर्म गुरु ज्ञान महाराज जी ने कहा था, शिक्षा शून्य कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। उसी प्रकार से इकट्ठे हुए व्यक्ति अगर हो गए तो पीछे नहीं रह सकते। अगर हम टुकड़ों में रहेंगे तो हमें लोग विभाजित कर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करेंगे। अब हम किसी के लिए नहीं रेफ्यूज होंगे, हम अपने समाज को इकट्ठा करेंगे, अपने समाज के एमएलए और एमपी बनाएंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।